नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य आखिर काम कैसे करता है? उसका इंजन क्या है? खैर, वो है वर्ब यानी क्रिया। आज हम इसी सबसे जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं जो हर सोच को हरकत देता है। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। दो सेंटेंस हैं, द न्यूज स्प्रेड और दे स्प्रेड द न्यूज। सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। क्यों? इस विश्लेषण के आखिर तक ये राज भी खुल जाएगा। जरा सोचिए कि एक सेंटेंस एक कार की तरह है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसके पहिए हो सकते हैं, लेकिन वर्ब, वो तो उस कार का धड़कता हुआ इंजन है। वही तो उसे पावर देता है, मतलब देता है और पूरे स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाता है। बिना वर्ब के हमारा सेंटेंस बस एक जगह खड़ा रह जाएगा। तो असल में ये वर्ब करता क्या है? ये ग्रामर की दुनिया का एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। यह हमें तीन बहुत जरूरी बातें बता सकता है। कुछ क्या है यानी बीइंग, कोई क्या करता है यानी डूइंग, या फिर बस क्या होता है यानी हैपनिंग। चलिए इन तीनों कामों को एक्शन में देखते हैं। बीइंग का मतलब है बस होना, अस्तित्व में होना, जैसे ही इज अ डॉक्टर। डूइंग में कोई काम करता है, कोई एक्शन होता है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। और हैपनिंग एक ऐसी घटना है जो बस हो जाती है अपने आप, जैसे इट रेन्ड। अब आते हैं एक्शन वर्ब्स पर। यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। एक्शन वर्ब्स को हम दो खास हिस्सों में बांट सकते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। इस फर्क को देखिए जरा। ही सैंग अ सॉन्ग में गाने का जो एक्शन है वो सीधा सीधा अ सॉन्ग पर जा रहा है, लेकिन ही सैंग स्वीटली में एक्शन का कोई सीधा सीधा रिसीवर नहीं है। हमें तो बस ये पता चल रहा है कि वो काम कैसे हुआ। यही है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बीच का सबसे बड़ा फर्क। तो सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क पता कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही आसान सा जासूसी टूल है, क्या या किसको टेस्ट। बस अपने वर्ब को पकड़िए और उससे ये सवाल पूछिए, क्या या किसको। चलिए अपना पहला वाला उदाहरण लेते हैं, ही स्टॉप्ड द कार। हम वर्ब स्टॉप्ड से पूछते हैं, क्या रोका? जवाब साफ है, द कार। क्योंकि हमें क्या का जवाब मिल गया, इसका मतलब स्टॉप्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एक्शन सीधा कार पर ट्रांसफर हो रहा है। अब इस वाले सेंटेंस को देखते हैं, द मैन स्टॉप्ड नियर द कार। फिर से हम वर्ब स्टॉप से पूछते हैं, क्या रोका? कोई जवाब नहीं। किसको रोका? फिर से कुछ नहीं। हमारा टेस्ट फेल हो गया। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में स्टॉप्ड एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, तो यहां एक जरूरी सवाल उठता है, तो फिर ये नियर द का क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? इसका जवाब ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के बीच के एक बहुत ही जरूरी फर्क में छुपा है। देखिए, सारा खेल सवाल पूछने का है। जब वर्ब से क्या या किसको पूछने पर जवाब मिले तो वो होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर कहाँ, कब या कैसे पूछने पर जवाब मिले तो वो होता है एडवर्ब। पिछले उदाहरण में सवाल था, आदमी कहाँ रुका? जवाब नियर द कार। तो ये एक एडवर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं। अभी तक तो हम सिर्फ एक्शन वर्ब्स की बात कर रहे थे, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक और तरह के वर्ब्स होते हैं जो कोई एक्शन दिखाते ही नहीं, बल्कि वो तो बस जोड़ते हैं। इन्हें कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक बराबर के निशान यानी इक्वल साइन की तरह देखना। ये कोई काम नहीं करता, ये बस सब्जेक्ट को उसकी ही जानकारी से जोड़ता है। ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, ये नहीं कि सब्जेक्ट क्या करता है। यहाँ फर्क बहुत बड़ा है। मोहन सॉ अ पुलिसमैन में मोहन और पुलिस वाला दो अलग अलग लोग हैं। पुलिसमैन यहाँ सॉ वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन मोहन वॉज अ पुलिसमैन में मोहन और पुलिस वाला एक ही इंसान है। यहाँ पुलिसमैन ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब वो सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं तो चलिए अपनी शुरुआती पहेली पर वापस चलते हैं और इस केस को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। अब देखिए सब कुछ कितना साफ हो गया है। द न्यूज स्प्रेड में स्प्रेड एक इनट्रांजिटिव वर्ब है जो एक हैपनिंग यानी घटित होना बता रहा है। खबर बस फैल गई, कोई करने वाला नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। लेकिन दे स्प्रेड द न्यूज में स्प्रेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो एक डूइंग यानी करना बता रहा है। दे ने काम किया और क्या फैलाया? द न्यूज, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है।
एक ही वर्ब लेकिन दो बिल्कुल अलग-अलग रोल। तो अगली बार जब कोई इंग्लिश सेंटेंस सामने आए तो सीधा उसके इंजन पर ध्यान दीजिए, यानी उसका वर्ब। पूछिए, क्या ये कुछ कर रहा है, हो रहा है या बस जोड़ रहा है? इस समझ के साथ किसी भी सेंटेंस की पूरी मशीनरी को डिकोड किया जा सकता है और उसका मतलब शीशे की तरह साफ हो जाता है।